मैटर ऐसा है जैसे बल्ले का इन्हिसार है। इस वक्त पीटीआई के पास 70% आवाम की रिप्रेजेंटेशन है। 70% आवाम की चोज़न पार्टी पीटीआई है। हर पार्टी की आइडेंटिटी निशानी होती है, वो पॉलिटिकल सिंबल होता है। ये 70 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी अगर बल्ले को छीनने की कोशिश की जाएगी। हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि आप किसी भी ऐसी कोशिश को नाकाम बनाए और आवाम की हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ करें। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आईनी इदारे होने के नाते अपना फ़र्ज़ निभाते हुए कोई भी इलेक्शन फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट नहीं होगे अगर 70% पॉपुलैरिटी वाली पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से आउट किया जाए या उसके प्रोसेस को क्वेश्चन किया जाए। जिस तरीके से हमने इलेक्शन करवाए थे, आप 175 पार्टियों को देखें, हम चैलेंज करते हैं हमारे जैसे इलेक्शन किसी ने नहीं कराए। इसलिए एक मरतबा फिर हम इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं पुरज़ोर कि आज ही हमारे सर्टिफिकेट को इशू किया जाए। दूसरी तरफ इस पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन को हमारे ख़िलाफ़ एडवर्स ऑर्डर से रोका है, लेकिन हमने कल भी हाई कोर्ट में कहा था कि इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग करे, ये ना हो कि इसकी आड़ में हमारे उस मैटर को भी नुकसान पहुँचे। तो हमारी इलेक्शन कमीशन से इस्तदा है कि बराए मेहरबानी हमारे ख़िलाफ़ पे दर पे मुखालफाना ऑर्डर की जितनी भी ऑर्डर पास हो चुके हैं वो बहुत हो गए। ये अवामी मसला है, अवाम की बुनियादी हकूक़ का मसला है। मेहरबानी फरमा कर कि जल्द से जल्द हमारा सर्टिफिकेट इशू करें। आईनी इदारा है, एतमाद तो बिल्कुल होना चाहिए और है एतमाद कि वो अपना ज़िम्मेदारी पूरी करेंगे, लेकिन जहाँ कोताही हो रही है वहाँ हम पॉइंट आउट करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी निशानदेही करें कि यहाँ आप अपने जो आपकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रहे। और एक ज़िम्मेदारी ये है जिसका जिक्र किया अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने, जिसमें ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर आपने सर्टिफिकेट देना होता है। आपका कानून ये कहता है आपने नहीं दिया, आप नहीं दे रहे। जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है, एक और हमारी बड़ी मेजर ऑब्जेक्शन है, बहुत मेजर है, वो बड़ा सीरियस है और बड़ी अहम है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा और करते रहे हैं हम। और वो ये है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमें जलसे जुलूस करने की उस तरह इजाज़त खुल्म खुली नहीं मिल रही जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रही है। हमारे लोग अरेस्ट हो रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास चार्टर और डिमांड्स रखा था, उनका फ़र्ज़ है कि वो इंश्योर करें और इसको देखें कि हमारे ख़िलाफ़ जो बातें हो रही हैं, जो हमें इलेक्शन में इलेक्शनिंग नहीं करने दी जा रही, उसको उसके ऊपर हुक्म फरमाएं और उसको जो गैप्स हैं उसको ख़त्म करें। लेकिन वो नहीं कर रहे तो हमारा हक़ है कि हम पॉइंट आउट करें। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल हमारा आईनी इदारा है, हम चाहेंगे कि वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। हम चाहेंगे कि वो साफ़ शफाफ इलेक्शन कराए और जहाँ तक हो सके जो हमारी ज़िम्मेदारी है साफ़ शफाफ इलेक्शन में उनकी मदद करने में, वो हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उनकी मदद करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्ट एक ही है, हमारा मेन मकसद एक ही है। हम आगे की तरफ देख रहे हैं, हम पीछे की तरफ नहीं देख रहे। जो माजी में हुआ नहीं हुआ वो हम भुला के आगे चल रहे हैं। और हम कहते हैं कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन है, जिसका शेड्यूल आने वाला है, जो मेरी ख़बर है आने वाला है जल्द कुछ दिनों में, तो वो उस साफ़ शफाफ उस इलेक्शन को साफ़ शफाफ बनाएं और आवाम को अपना वोट का हक़ जो है वो इस्तेमाल करने का पूरा फ्री एंड फेयर तरीके से इस्तेमाल करने का हक़ दें। यही इस्तदा है और इसी से पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा। माजी में बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने देखा कि ये किया, इस इंस्टीट्यूशन ने फ़लाँ किया और आप उसके ख़िलाफ़ क्यों नहीं एक्शन लेते, लोगों को ज़िम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। मैं कहता हूँ वो हो गया। अब इस वक्त हम एक नई फ़ेज़ में हैं। इस वक्त हमारी पूरी कौम देख रही है कि उस फेज़ में जब हम एक बार इलेक्शन करा लेंगे, नई हुकूमत आएगी, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, हम उस तरफ देख रहे हैं। हम ऊंचाइयों की तरफ देख रहे हैं। हम पीछे की तरफ देखना मेरा ख्याल है इस वक्त जायज़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उठे थे एक साहब जिन्होंने जो शायद लॉ के डीजी हैं उनके, वो उन्होंने आके कुछ कोशिश की थी कि वो बात करें, लेकिन जब हमने ऑब्जेक्ट किया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इन केसों में पार्टी नहीं है, उन्होंने तो
फैसला करना है। और अगर उनका डीजी लॉ अगर आके कोई स्टेटमेंट देता है या सपोर्ट करता है ऑब्जेक्शन पिटिशनर्स की जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है, तो फिर वो एक तरह से नज़र आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक तरह से उनके ख़िलाफ़ एक आएगी बात कि वो इन्वॉल्व हो गए हैं केस में। उसको हमने जो ऑब्जेक्ट किया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको एक तरह से रोक दिया कि आपका भी बनता नहीं है कि आप कोई बहस करें। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं, हम इसको नहीं समझते कोई इतना अहम है। वो उठ खड़े हुए थे, उठ के उन्होंने बातें कर दी थी। अब जहाँ तक ताल्लुक़ है कि जिस तरह फरमाया बैरिस्टर गौहर साहब ने कि इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई लड़ेगी, उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। स्ट्रेटजीज़ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं और होने चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, क्योंकि हम सियासत में हैं और इस वक्त जो तूफ़ान है उसके सामने हम देख रहे हैं। तो तूफ़ान के साथ निपटने के लिए हमें भी स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ती हैं, लेकिन हम उनको अभी फ़िलहाल डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वक्त आने पे हम देखेंगे कि 15-16 दरखास्तें हैं और उसके ऊपर समाअत आज होगी। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो बड़ा वाज़ेह है। वो कहता है कि इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब हो जाए तो एक सर्टिफिकेट दिया जाता है चेयरमैन साहब की तरफ से, जो पार्टी के चेयरमैन हों, और हर पार्टी ने यही फॉलो किया है। वो सर्टिफिकेट जब दे दिया जाए तो इलेक्शन कमीशन को उसको मानना पड़ता है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो ये फ़ैसला करे कि इलेक्शन में कोई इश्यूज़ हैं। वो कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई अदालत नहीं है कि वो उसको एग्ज़ामिन कर सके या देख सके कि इलेक्शन दुरुस्त है कि नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो आर्टिकल 218 है, उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन ज़रूर कराना है, लेकिन इलेक्शन एक्ट में ये लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने ये फ़ैसला करना है और एक सर्टिफिकेट जारी करना है पीटीआई को। आज 7 दिन गुजर गए थे, तो सबसे पहले तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि 7 दिन गुजर गए हैं, आप सर्टिफिकेट इशू कर दें कि इलेक्शन हो गया है और उसके साथ जो बल्ला है उसका निशान पीटीआई को एलोकेट कर दें। क्योंकि आप ये नहीं कर रहे, 7 दिन डिले होंगे तो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो साख है, जो रेपुटेशन है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा। ऑलरेडी लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, मैंने कहा कि लोग बातें कर रहे हैं कि शायद आप किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान पीटीआई को ना मिले और पीटीआई इलेक्शन से बाहर रहे। इस पे बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमें रेपुटेशन का ख्याल है अपनी, हम इसका जल्द फैसला करेंगे। और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि ये मसला हमारे और आपके दरमियान है। लेकिन दूसरा मसला जो है, जो जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जो 14-15 दरख्वास्तें जिन्होंने दी हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जो 14-15 दरख्वास्तें जिन्होंने दी थी, उन्होंने आज इनकार कर दिया, उन्होंने आज बहस नहीं की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, बल्कि मज़ीद वक्त मांग लिया। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा कि आप वक्त ना दें, ऑलरेडी आपके पास सिर्फ 7 दिन है और ये आप वक्त देंगे तो और अभाम पैदा होगा। आपने शेड्यूल अनाउंस करना है जनरल इलेक्शन का, और जितनी ताख़ीर हो रही है हमें बल्ला मिलने में, उतना एक पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान हो रहा है। और जो इलेक्शन कराने की आपकी ज़िम्मेदारी है फ्री एंड फेयर, वो आप ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे, तो आप इनको वक्त ना दीजिए। लेकिन बहरहाल 2 दिन का वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि 2 दिन के बाद यानी परसों उनकी दरख्वास्तों पे बहस होगी। उनकी दरख्वास्तों पे हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो जो जिन्होंने दरख्वास्तें की हैं वो हमारी पार्टी के मेंबर्स नहीं हैं, वो वोटर्स नहीं हैं। नंबर 2, उन्होंने कभी भी कोई एप्लीकेशन नहीं दी। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं पीटीआई के, वो मेरे साथ ही खड़े हैं, उनको कोई दरख्वास्त नहीं दी कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं हमारे से हासिल किए।
उसके बावजूद हमने पूरा मौका दिया। आपको याद होगा कि जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जुमा था या जुमेरात थी? जुमे के दिन हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने कहा था बुध को बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने कहा था कि हफ्ते को इलेक्शंस हो रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस जो थी वो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी पाकिस्तान ने सुनी उसको और हर एक को पता था कि इलेक्शन होने लगे हैं। अब किसी का आके ये कहना कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इलेक्शन कब हुए, वो भी बिल्कुल नाजायज़ और गलत बात है। वो एक ऑलमोस्ट झूठ है। इसी तरह हमने हमारे मुताबिक ये जो दरखास्तें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इनको मुस्तरद कर देना चाहिए था। उन्होंने नोटिस दे के भी गलती की और अब 2 दिन दे के भी मज़ीद गलती कर रहे हैं। बहरहाल हम कानून को फॉलो करेंगे, हम बहस करेंगे और हम इन एप्लीकेशंस को जो कानूनी नुक्ते हैं अपने उठाएंगे, क्योंकि ये एप्लीकेशंस कानून के मुताबिक नाजायज़ हैं, मेंटेनेबल ही नहीं है। ये भी हमने जिक्र किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और इसको दोबारा दोहराएंगे भी कि 170 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हज़ारों इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो गए हैं। आज तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस तरह स्क्रूटनाइज नहीं किया, इस तरह नहीं देखा किसी के इलेक्शन को। सर्टिफिकेट आता है चेयरमैन का, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आते हैं, उसको मान लिया जाता है। तो ये पीटीआई के साथ ख़ास सलूक क्यों हो रहा है, ये भी सवाल हम उठाएंगे जब हम बहस करेंगे परसों। जहाँ तक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ताल्लुक है, बिल्कुल साफ शफाफ इलेक्शंस कराए गए थे। जो आइन था हमारा 2019 का, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो रूल्स थे इलेक्शन के पीटीआई के, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो हदायत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप 20 दिन में इलेक्शंस कराएं अपने आइन्स और रूल्स के मुताबिक, उसके मुताबिक इलेक्शंस कराए गए थे। हमने बैलेट पेपर्स प्रिंट कराए थे। हमने हर एक को मौका दिया था कि वो आके पार्टिसिपेट करें। जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारे लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। ये भी बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों से कि आपके अनअपोज्ड कैसे हो गए। तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि अगर कोई आपके ऑपोजिट आए ही ना इलेक्शन लड़ने तो फिर वो अनअपोज्ड ही होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन उठा लें, आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में पीएमएल का देखें, पीपल्स पार्टी का देखें, उनके जितने इलेक्टेड